कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महानायक की जिसके नेतृत्व में आजाद हिंद फौज के जांबाज अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आजादी की लड़ाई में इस गीत की धुन पर अपने कदम बढ़ाते रहे। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे। 23 जनवरी 1897 जानकी नाथ बोस व प्रभावती बोस के घर कटक उड़ीसा में सुभाष का जन्म हुआ। सुभाष बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे। पढ़ाई में सदैव अव्वल रहने वाले सुभाष सभी के चहेते थे। सन 1919 में इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम देने के लिए सुभाष इंग्लैंड गए, लेकिन राष्ट्र के प्रति निष्ठा के कारण वे सिविल सर्विसेज को छोड़ 1921 में भारत वापस आ गए। भारत आकर महात्मा गांधी द्वारा चलाई जा रही नेशनलिस्ट मूवमेंट के हिस्सा बने व इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। गांधी जी ने उन्हें देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी। सुभाष ने उनके साथ काम किया व उन्हें अपना पॉलिटिकल गुरु भी माना। अपनी योग्यताओं के बल पर सन 1938 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए। परंतु इसके साथ ही गांधी जी व सुभाष के विचारों में मतभेद होने लगे। गांधी जी नॉन वायलेंस को मानने वाले थे, परंतु सुभाष के अनुसार आजादी मांगने से नहीं मिलेगी। फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। इन्हीं मतभेदों के कारण सन 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। 1941 में अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में हिटलर से मिल भारत की आजादी में उनकी मदद मांगी। कर्म व धर्म की सीख देने वाली भागवत गीता व विवेकानंद से प्रभावित सुभाष लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन कर भारतीय सैनिकों को सुसंगठित किया व उन्हें मार्गदर्शन दिया। पहले जर्मनी और फिर जापान की मदद से अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार युद्ध चलते रहे। देश की आजादी की लड़ाई के लिए लोगों को आह्वान करते हुए वे कहते, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो के नारों से वे अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते। उनका लक्ष्य दिल्ली से अंग्रेजों का शासन उखाड़ फेंकना था। लोग उन्हें सम्मान से नेताजी भी कहने लगे। 1920 से 1942 के बीच आजादी के लिए भारत के संघर्ष को अपने शब्दों में पिरोकर किताब के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। द इंडियन स्ट्रगल 1922-1942। उधर अंग्रेजों के विरुद्ध जापान की सेना की मदद से लगातार युद्ध चल रहे थे, परंतु जापान की सेना अंग्रेजों की सेना के सामने हार गई, जिसके कारण सुभाष को वहां से निकलना पड़ा। वो एक जापानी विमान में बैठकर सिंगापुर से निकल पड़े, पर दुर्भाग्यवश वह प्लेन अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सका। वो प्लेन क्रैश हो गया। सुभाष जी के साथ क्या हुआ क्या नहीं, यह एक रहस्य ही रहा। पर देश आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान के आगे नतमस्तक है। उनके पराक्रम को सम्मानित करने हेतु
उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और अब 2022 जब देश सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मना रहा है, इंडिया गेट के पास उनकी 28 फीट ऊंची एक ग्रेनाइट की मूर्ति लगवाई जा रही है। देश इस महानायक का ऋण तो नहीं चुका सकता, पर इनके पराक्रम के समक्ष नतमस्तक है। जय हिंद।